फाइनली हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पे। 2025 अप्रैल वाले जो सी एटेम में जितने भी क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, टोटल 19 क्वेश्चन थे। ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने फाइनली कर दिखाया, टोटल क्वेश्चन कर गए। ठीक है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे करने से, छोटी छोटी हैबिट्स बनाने से और छोटी छोटी कामें करने से बड़ा अचीवमेंट होता है। ठीक है ना। तो हम लोग कर रहे थे, मैं ही खुद कर रहा था। देखो टाइम टोटल क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ये क्वेश्चन हमारे साइबर वाले भैया ने प्रिंट नहीं किया था। ठीक है ना। तो मुझे हाथ से लिखना पड़ा इसलिए। तो आ जाओ देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना। एक तो अच्छी बात है क्योंकि फाइनली एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हाँ फाइनली एक नहीं 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2025 का अप्रैल वाला आइटम ख़त्म हो गया। और आई थिंक 1D मोशन जो था 2024 का जनवरी आइटम में जितने भी क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आई थिंक आए थे 1D मोशन का, वो भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। तो खुद को बधाई दे देता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या करें। 2 metal spheres of radius r and 3r have the same surface charge density sigma. If they are the brought in contact and then separated, then the surface charge density on the smaller and the bigger sphere becomes sigma 1 and sigma 2 the respectively, the ratio sigma 1 sigma 2. सिंपल। सबसे पहले कंसेप्ट देख लो क्या कहते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले हम एक पहले देख लो, पहला कंसेप्ट है कि अगर दो बॉडी को कभी भी हम कांटेक्ट में लाएंगे तो वो चार्ज ट्रांसफ़र करना बंद कब करती है, जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है। जब पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2 हो जाती है तो वो चार्ज लेना देना अपना बंद कर देती है। ठीक है। ये कंसेप्ट है भाई। पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का लेन देन चलता रहेगा। समझ में आया, ये कंसेप्ट है। और दूसरा तुम्हारा कंसेप्ट, तो पोटेंशियल आ ही गया तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है तो तुम्हें भी पता है, के क्यू बटा, डिपेंड करता है कहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है। तो अभी के क्यू बटा हम आर लेते हैं। ठीक है ना। क्योंकि अगर हम आउटसाइड नहीं जा रहे हैं, अगर इनसाइड बात कर रहे हैं, हाँ इनसाइड ही बात करेंगे क्योंकि देखो ये स्फीयर जो होगा सिंपल सा बात है, इसके बाहर तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अंदर ही बात करेंगे। इसके अंदर का पोटेंशियल और इसके अंदर का पोटेंशियल, एक छोटा सा जो आर है और 3r है, इनके अंदर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब चार्ज लेना देना रुक जाएगा। और सरफेस पे पोटेंशियल की बात करें तो यही फॉर्मूला होता है, इनसाइड की पोटेंशियल की बात करें तो यही फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया, आया कि नहीं। थोड़ा सा इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको थोड़ा सा और हम ब्रेक करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं, इसमें हम सिग्मा को इन्वॉल्व करते हैं। बी इजकल टू के को पहले खोल लेते हैं। के इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्यों इजकल टू क्या होगा, देखो भाई चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पे, सरफेस पे है ना। ठीक है। चार्ज होता क्या है, चार्ज इजकल टू सबसे पहले क्या है उसको, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो तुम्हारे सरफेस का चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, और इनटू ये टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना होता है, 4πr²। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम्हारा टोटल चार्ज कितना हो गया, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो एरिया 4πr²। तो यहाँ क्यों की जगह सिग्मा इंटू 4πr² रख दो। ठीक है। और नीचे ऑलरेडी आर था, के हो गया, के को ये कर दिए, क्यों को ये कर दिए, और आर नीचे था आर। सबसे पहले 4π को 4π से भज कर दो। ठीक है। और ये आर से एक और आर भज कर दो। ठीक है। और पोटेंशियल तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिग्मा आर बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये आ गया। ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया पोटेंशियल, सिंपल सा बात है। तो हमें क्या करना है कि दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो सिंपल उतना ही होगा। तो आ जाओ करते हैं। सबसे पहले V1, यहाँ थोड़ा सा और इसको शॉर्टकट कर सकते हैं। V1 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा और R में कर सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं, कांस्टेंट का कहीं भी वैल्यू नहीं होता है, इसलिए वेरिएबल बनो, जो ज़िंदगी में करना है उसको पीछे भागो, सिंपल सा बात है। तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा आर हो गया। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, दोनों का हमें पोटेंशियल बराबर होगा। तो V1 भी एक बार फॉर्मूला लेते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा आर हो गया। तो हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोटेंशियल दोनों का सेम होगा तो लेना देना बंद करेगा। तो V1 इक्वल टू V2, सिंपल। तो V1 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, V1 बटा V2। तो यहाँ से डायरेक्ट V1 निकालना होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सिग्मा 1 होगा और R का मान क्या है, R है। ठीक है। और V2, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा 2 होगा और R का मान 3R होगा। ठीक है। तो V1 और V2 को दोनों को बराबर कर देते हैं। इसको चाहे तो हम कांस्टेंट से हटा सकते हैं। V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, तो के ले लो, के मत लो भाई, के हो जाता है, पी ले लो आपकी बात, क्योंकि के से कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए। सिग्मा 1 R, ये कांस्टेंट है, मैंने मन से अपने मन से माना है, सिंपल सा बात है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना।
और V2 इक्वल टू, इधर भी P ले लो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली का साइन हटाने के लिए सिग्मा 2 3 है, सिंपल। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं कि V1 बराबर V2 है, तो इसको बराबर इसको कर दो, सिग्मा C1R बराबर P सिग्मा 2 3 है, ठीक है। P से P बच हो गया, R से R बच हो गया, ठीक है। तो सिग्मा 1 अब बटा सिग्मा 2, सिग्मा 1 इधर है, सिग्मा 2 को उधर भेजोगे, बराबर कितना आ जाएगा 3। देखो हम अभी नहीं है फ्री क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंपल सा 3 आंसर आ गया, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट एक लाइन का था भाई कि दो बॉडी को और कॉन्टेक्ट में लाते हैं फिर हटाते हैं, सिंपल सा बात है। तो तब तक चार्ज ट्रांसफर करेगी जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। अब पोटेंशियल सेम हो गया, ये तुम्हारा कंसेप्ट है, एकदम प्योर कंसेप्ट है भाई, प्योर प्योर कंसेप्ट, शुद्ध एकदम। और बाकी ये तुम्हारा फॉर्मूला ड्राइव करके मैंने बनाया। फॉर्मूला ड्राइव इसलिए करना है मतलब ज़रूरी है क्योंकि देखो हर एक चीज़ याद नहीं कर सकते। एक नॉर्मल फॉर्म जो होता है उसको याद रख लो, उसका तुमको इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कलम चलाओगे तो ये सब डर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। डरोगे कि ये कैसे कैसे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 25 अप्रैल रिटर्न का सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के PYQ में। ओके, जय हिंद, जय भारत।